हेलो दोस्तों, आज हम 7th क्लास का 5th चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है गिरधारी की कुंडलियाँ। कविता है यह एक। पहले पढ़ते हैं लेखक का परिचय। कवि का परिचय। 18वीं सदी में जन्मे गिरिधर कविराय को अपनी प्रचलित कुंडलियों के लिए याद किया जाता है। इनकी रचनाओं में बहुत से ऐसे नीतिपरक पद मिलते हैं जिन्हें अक्सर कहावत के रूप में सुना जाता है। इनकी कविताएं जनमानस में इतनी प्रसिद्ध है कि लोग इनकी कहावतों को इस तरह प्रयोग करते हैं। उन्होंने अपनी कविताओं को लाठी जैसी वस्तु के उपयोग भी बताए हैं और यह भी बताया कि धन अधिक हो जाए तो क्या करना चाहिए। अपनी रचनाओं में लोक नीति या घर गृहस्थी को साधारण लोक व्यवहार की सीधी बातें और सरल शब्दों के कहने के लिए भी जाने जाते हैं। कविता का देखते हैं उद्देश्य। इसका उद्देश्य क्या है? कविता का उद्देश्य संतों की वाणी उस अमृत के समान होते जो मनुष्य को नैतिक मूल्य और व्यवहारिकता का ज्ञान देती है। और गिरिधर कविराय ऐसे महान उपदेशक थे जिसकी प्रत्येक शब्द लोगों को मर्यादित आचरण करने की शिक्षा और प्रेरणा देते थे। तो अब हम शुरू करते हैं पाठ को। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े अपना जग में होत हंसाए। जग में होत हंसाए, चित्त में चैन ना पावे, खान पान सम्मान राग रंग मन न भावे। कह गिरिधर कविराय दुख कछु टरत न टारे, खटकत है जिये माही कियो जो बिना विचारे। तो अब मैं इसके अर्थ बता देती हूँ। विचारे का होता है बिना सोचे विचारे। पाछे का अर्थ होता है पीछे। पछताए का होता है पछताना। बिगाड़े का मतलब होता है बिगाड़ना। जग होता है संसार और चित्त होता है मन और जग होता है संसार। और सम्मानन होता है। राग होता है। टरत का अर्थ होता है टलना। अब बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपने जग में होत हंसाए। कि हमें बिना सोचे विचारे जो काम करते हैं उसे बाद में पछताना पड़ता है और जग में हंसी होती है सो अलग। जग में हंसी, काम बिगड़ने पर जग में हंसी होती है। जग में होत हंसी, चित्त में चैन ना पावे, खान पान समान राग रंग मनी न भावे। जग में होत हंसी कि जग में हंसी होती है और चित्त मन में चैन नहीं होता, मन में शांति नहीं होती और खाना पीना कुछ अच्छा नहीं लगता। रंग मन न भावे और जो है सम्मान, कोई भी खाना पीना सम्मान कुछ भी मन को नहीं भाता। कह गिरधर कविराय दुख कटु टरत न टारे, खटकत जिये माही कियो जो बिना विचारे। कवि गिरधर कविराज कहते हैं कि दुख टलता नहीं है और बिना सोचे विचारे जो किया गया काम बेकार होता है और बाद में पछताना पड़ता है। इसी का सेकंड पैराग्राफ है। बीती ताही बिसारी दे, आगे की सुधि लेई, जो बनी आवे सहज से ताही में चित देई। ताही में चित देई, बात जो बनी आवे, दुर्जन हंसे न कोई, चित में खता न पावे। कह गिरिधर कविराय यह करू मन प्रतीति, आगे की सुख होई समुझी बीती सो बीती। गिरधारी कविराज। इसका अर्थ होता है बिसारी का होता है भूलना और दुर्जन का होता है निर्धन या गरीब। समुझी का होता है समझना। बीती का होता है अतीत जो बीत गया है। बीती ताही बिसार दे, आगे की सुधि लेई, जो बनी आवे सहज से में ताही में चित देई। कि जो बीत गया हमें उसे भूलकर आगे बढ़ना चाहिए और भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। ताही में चित देई, बात जो बनी आवे, दुर्जन हंसे न कोई, चित्त में खता न पावे। कि जो सरल काम है जो हमें आसानी से कर सकते हैं उसे हमें करना चाहिए, जिससे दुर्जन व्यक्ति
मतलब कोई भी व्यक्ति हम पर हंसेगा नहीं और ना ही हम मन में शांति रहेगी। कह कबीर गिरिधर कबीराए, करूँ मन प्रतीति, आगे की सुख होई, सूझी बीती सो बीती। कवि गिरधारी कहते हैं कि हमें विश्वास रखना चाहिए और विश्वास करके आगे बढ़ना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि जो बीत गए सो बीत गए। तो आज हमने 5th चैप्टर कंप्लीट कर लिया है और कल हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और मैंने 6th क्लास के सारे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर और थ्योरी करवा रखी है और चैनल पर जाकर देख लें वीडियोस। थैंक यू।